तो गया, मैंने किसी से ये नहीं ना, वही चला गया। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और आज पापा घर आ रहे हैं, तो अभी मैं जाऊंगी पापा के लिए खाना बनाने और मम्मी भी काम ही कर रही है। तो पापा के लिए हम एकदम लाइट ऑयल और मतलब जो खाना एकदम हल्का रखेंगे। तो पापा आ रहे हैं हॉस्पिटल से। आज पापा का डिस्चार्ज था। 24 घंटे पापा को रखा था एंजियोग्राफी के बाद पापा के पूरे हाथ में स्वेलिंग है। शब्द नहीं मिल रहे मेरे को बात करने के लिए, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है। पता है हम लोग बहुत ना डिप्रेस्ड हैं अभी, और बस हम लोग जो घर का माहौल है वो थोड़ा नॉर्मल रखना चाहते हैं कि पापा को बिल्कुल भी ऐसा फील ना हो कि ऐसा कुछ हुआ। और कल का दिन बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। पर अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि इतना रोए हैं ना सब, क्योंकि एक टाइम पे तो सबको लगा कि नहीं है कुछ भी, क्योंकि आई थिंक आपने मेरा पहले वीडियो देखी होगी। तो चलिए भी जा रही हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ और उसके बाद फिर पापा का वेट करते हैं। चाय देती हूँ मम्मी को, मम्मी पूजा कर रही हैं। और ना मेरी मम्मी की तबीयत सही नहीं, मेरी मम्मी को 15 में अटैक आया था। आई थिंक ये स्टोरी मैंने 4-5 दिन पहले ही शेयर करी थी और अब पापा को आ गया। तो मुझसे कुछ लोग बोलते हैं आप मायके आके काम कर रही हो, मायके आके काम कर रहे हो। तो मेरी ना घर में मेरी मम्मी की नहीं तबीयत ख़राब है तो ऑब्वियसली मैं कराऊँगी, क्योंकि अगर हम अपने ससुराल में करते हैं काम तो ऐसा नहीं है कि हम मायके में आराम करेंगे। तो बेचारे वो जो हमारे घर वाले हैं वो कहाँ जाके आराम करेंगे, क्योंकि उस टाइम तक तो उनकी जो फैमिली के मेम्बर्स रहते हैं बहुत ज़्यादा एजड हो जाती है उनके। जैसे मुझे लगता है कि बेटियों को घर जाना चाहिए, आराम भी करना चाहिए, और आई थिंक मम्मी को भी वो कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। और मैं किसी भी तरह से ऐसा नहीं था कि मम्मी को ये करती कि मेरा सारा काम करो। तो बस ये है, मेरी मम्मी की भी तबीयत सही नहीं रहती है। तो चलिए चलते खाना बना लेते हैं। हमें कैसा लग रहा है आपको पापा आ रहे हैं? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। चलो देख के आते हैं।
दूसरा ब्रांच मैनेजर लगा दिया। मतलब बहुत काम है भाई, परेशान। काम के कारण जो अंडर प्रेशर हुआ है सब। ये भी कच्चा है ना, इसे जब खोला था उसमें खून निकल गया। किस पे कच्चा था? ये खून निकला इसमें? ये इससे तो खून क्यों निकला? जहाँ भी लग रहा था वो गोल गोल सा टाइम लगता है। मम्मी तो 4 दिन में ठीक होके आई थी। मम्मी पापा के में टाइम लगेगा। 23 साल वाला लड़का लेटा हुआ था अभी। वो 23 साल वाला लड़का, उसके साइड में एक लड़का और था, उसको ऑपरेशन किया है। दोनों बहुत कम उम्र के हैं। तो पापा आ गए हैं, डुगू सो के उठा है, ये हद से चढ़ा रहा है अभी। और मम्मी जो है वो रोटी सेक रही है पापा के लिए। खाना उन्होंने दिन में बना लिया था और अभी जो है वही हम लोग थोड़ा बहुत खाएंगे और डुगू को पिलाएंगे हम थोड़ा सा। मैं कह रहा हूँ शिवानी की लाइफ सेट है, अंकुर की लाइफ सेट है, रहेगा ये दो लोग, उनकी लाइफ सेट अंकुर की भी कहाँ सेट है? सेट है। उनका नौकरी है तो इतने रिश्ता है उसका। कैसे चल रहा हूँ, आप दिमाग भर रही है, बीमार हूँ। नहीं यार, पहली बार पापा को बीमार देखा मैंने। चलो ये कहते हैं ना, मैं नहीं हो सकता, मैं बहुत हूँ, मैं कौन हूँ? और बिना वैसे मैं हो बिना से तो बीमार ना देख ली क्या हालत होगी है, देख हो जाए। और दूसरा वाला पड़ता जो दूसरा पड़े, हाँ, और बिना वो पड़ता और बिना दर्द वाला, बिना दर्द वाला जो पता ना सुन वाला जो सुन वाला जो पहले दर्द हो चुका था क्योंकि वो कार्डियक अरेस्ट क्या बोलते हैं उसको? वो फेल हो जाता है। उसका पर कुछ ना बचे। वो एकदम बंद है। होती ऐसे ही होता है, अरेस्ट वही होता है। पापा प्लीज टेंशन मत लो, आपको मना है पापा टेंशन। पापा की ब्रांच में किसी और को भेज दिया। कैसे लेट दो एक क्या होगा तो मेरा पता क्या होगी सारी बेटे माँ आज भी बोलूँ मैं तो गया मैं तो मेरे तो गया मैं किसी से मेरी ना वही चला गया। मैं ना गया मैंने ये कही थी ना, मेरा तो चला गया। आपको देता पापा तो इस घर के पिलर है भैया। ना सोचूं मेरा जिंदगी में कभी ना सोच सकूं, मेरे कुछ हो जाए कोई बात ना है। नहीं मम्मी किसी को नहीं। किसी भी नाम आती है बच्चे से बच्चे कोई कल तो मेरा राजा भी रोया, पता है कितने रोए हैं ये। किसी कुछ ना चाहिए, सब बढ़िया रहो भैया। पापा कर रहे हैं अभी आराम और खाना बन रहा था। एक मूंग दाल पालक बनी है, एक करेला बना है और अभी थोड़ा खाने का बहुत ज़्यादा वो करना पड़ रहा है। और एक जगह पे अरबी बन गई है, तो अरबी हम लोगों के लिए बनी है प्याज वाली। पापा की तबीयत जो है वो वैसी ही अभी आराम कर रहे हैं बस। और तो क्या बोलूँ मैं, और हम लोग को भी पैकिंग भी करनी है। पता लग रहा था कि ना जाओ, फिर यहाँ पता बहुत टाइम भी हो गया। और कहते हैं ना भगवान की नज़र सीधी थी कि पता है उस चीज़ के बारे में जब भी सोचती हूँ या हम लोग बात भी करते हैं तो वो लगता है कि वो जो 7-8 घंटे का टाइम था ना, वो बहुत भारी था लाइफ में हम लोगों के ये टाइम और हो ना हो। क्योंकि ओहो चलो रुको चलिए चलते हैं, पहले यार खाना बना रही हूँ मम्मी, तो उनको हेल्प कराते हैं। तो रुको को मैं मूंग दाल और पालक, मम्मी इसकी एकदम अलग से निकाल कर दो बिना मसाले की।
दोपहर में पंडित आ गए थे और कल अभिषेक है घर में क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और पापा के लिए भी है स्पेशली। पापा बहुत बड़ी चीज़ से निकल के बाहर आए और उसके बाद फिर मामा मामी लोग आ गए थे और बारिश हो गई थी और इसी तरह से जो टाइम था वो निकल गया, वो पता ही नहीं चला। अभी ना कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि मैं ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाती या फिर पता नहीं दिमाग ही नहीं जाता ब्लॉग की तरफ कि मुझे ब्लॉगिंग का काम भी करती थी, पता नहीं दिमाग ही नहीं जाता। रोटी बना रही हूँ और अभी दीपा मम्मी पापा की रोटी बना के लेके गई है रात का खाना। तो पापा को 7 साढ़े 7 बजे तक खाना देना तो देखो कोई मैं इसी टाइम उसका डिनर देती हूँ। तो ना मैं उसको दाल ही दे रही हूँ और छोटी केर वाली रोटी जो है वो डक करके थोड़ी देर के लिए मैं दाल में रख रही हूँ। तो बहुत ही शौक से दाल रोटी जो है वो खाता है। पर अभी जस्ट थोड़ी देर पहले खाना हुआ था और हम लोग सोने जा रहे हैं। और कल तीज है, हम लोग काफ़ी सारे प्लान थे कि मेहंदी लगाएंगे, झूला डालेंगे, नीम के पेड़ पे सोच रहे थे झूला वो करने के लिए सजेंगे। बट अभी फ़िलहाल सब कुछ हमने कैंसिल कर दिया, सिर्फ राजा जो है वो पतंग उड़ाएंगे। तो ये सुबह 5 बजे उठने वाले हैं पतंग उड़ाने के लिए। पापा भी काफ़ी बेटर हैं, वो थोड़ा घूम भी रहे हैं बट हाँ बोझ वगैरह वो नहीं उठाएंगे। और उनकी जो है 1 वीक के बाद यानी कि 1 हफ्ता 28 मतलब मंडे ट्यूसडे मतलब कमिंग संडे मंडे को वो वापस जाएंगे चेकअप कराने। और अब की बार मम्मी का भी जो ईको है वो बोल रहा है मेरा भाई की डुगू सोया है ना, तो मम्मी का जो ईको है वो भी कराना है, वो बोल रहा है। तो मिस्टर मयंक जी कहाँ हैं आप? ये गायब भी हो गए पता है आपको? मैं थोड़े दिनों के लिए गायब हो जाता हूँ क्योंकि शिवानी मम्मी और दीपक के साथ लगी रहती है और मैं अपने कामों में लगा रहता हूँ। फिलहाल इस समय से पतंगबाजी का भूत चढ़ा हुआ है। हाथ कटने के बाद भी 2 बज गया है और 5 बजे से आज तीज है तो पतंग उड़ना चालू हो जाएंगी। मैं सोच रहा हूँ लेकिन अभी मैं खतरा देखने वाला हूँ। पता आपको कितने सालों बाद हम लोग 4 से 5 साल बाद तीज पे मैं यहाँ पे हूँ। मम्मी साउथ चली गई थी, पहले हम लोग हमेशा तीज में आते थे। अब की बार हम लोग का कोई प्लान नहीं था क्योंकि हम ऑलरेडी 25 तारीख को आए थे, 25 को निकले थे वहाँ से जून में। और ऑलमोस्ट 1 महीना हम लोग को बिल्कुल प्लान नहीं था कि हम रुकेंगे। 21 की टिकट हुई थी, इनने 18 या 19 तारीख को अपना हाथ काट लिया। फिर हमने टिकट थोड़ा सा डिले करी लाइक जब तक इनका वो हुआ, उसके बाद फिर पापा के साथ वो हो गया। फिर जो है फिर अब हम लोग को लग रहा है कि अब हम लोग जा सकते हैं और बस अब यहाँ से जाया जाएगा क्योंकि पता पूरा अब घर जो है वो खाली हो गया। 1 महीने से मैं कभी घर नहीं छोड़ा मैंने। क्या होता था हम बोझो या गूगल दोनों को या कभी बार जब बोझो था तो उन्हें अगर छोड़ के आते थे तो हमें जाना होता था कि उन्हें जाना है। एक्चुअली मैं बोझो साथ ही मैं तो हम लोग की पूरी फैमिली यहीं पे है, तो हम लोगों ने नहीं सोचा क्योंकि बोझो हम लोग के साथ तो सही है एकदम, तो हमें कोई वो नहीं था कि हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा नहीं। तो पूरे दिन बस यही लग रहा कि अभी
थोड़े से रिलेटिव वगैरह आ रहे हैं और पापा की कंडीशन देखने के लिए कि क्या है। सबको शौक लगा क्योंकि किसी को भी उम्मीद नहीं थी, इवन पता हम लोग को भी उम्मीद नहीं थी जो कि पापा के साथ हुआ। क्योंकि जैसे कि मैंने को पिछले ब्लॉग में वीडियो में बताया था, ब्लॉग नहीं था हालांकि, बताया था कि पापा ही एक ऐसे इंसान है हमारे घर में जिनकी डाइट से लेके रूटीन सब कुछ बहुत अच्छा है। इवन मम्मी का भी अच्छा है, पर हम लोग के आने के बाद सबका ही लाइक ऐसा हो गया कि सब पराठे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो कल तीज है तो फिर मम्मी बोली थी कुछ बना देती हूँ मैं, क्योंकि कल स्पेशल डे है। और स्पेशल डे फिर हमने सोचा ही ना तीज का फिर। और आपको एक बात बताओ, फिर उसके बाद अभी फिर मेरा भाई कह रहा था कि 11 तारीख को रक्षाबंधन है और 10 दिन मेरे पास आ जाओ रहने के लिए। तो फिर मैंने राजा को बहुत बोल रहे फिर मैंने बोला नहीं अभी नहीं हो पाएगा। तो वो कह रहे थे मेरा फ्लैट दिखाना, एम्बियंस दिखाना और सब, पापा मम्मी भी जा रहे हैं वहीं पे उसके पास ही। तो मैंने बोला कि अभी नहीं हो पाएगा, वरना हमारा फिर 11, मैंने वही बोला कि अभी 11 तक फिर रक्षाबंधन आएगा, फिर उसके एक हफ्ते बाद जन्माष्टमी हो जाएगी, फिर राजा का बर्थडे हो जाएगा, फिर ऐसे करते करते दिवाली हो जाएगी फिर न्यू ईयर पहुंच जाएगा। मतलब कि ऐसे कि कुछ अब तो एक बार अब रक्षाबंधन शुरू होता है तो फिर त्यौहार शुरू हो जाते हैं। तो बस ये है कि बस निकलेंगे कल हम लोग, मतलब तीज वाले ही दिन रात को पैकिंग कर लेंगे और हम लोग अब जा रहे हैं 1 तारीख को, मतलब कि 1 अगस्त को हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से और 2 तारीख को खैर पहुँच जाएंगे। बस जाने का है कि थोड़ा सा है कि बोझों के साथ है और सामान के साथ है, पापा चलते हैं हम लोग के साथ, पर अब की बार पापा नहीं जाएंगे क्योंकि पापा कुछ उठा नहीं पाएंगे, हम लेके भी नहीं जा सकते। पापा का जस्ट अभी जो है एंजियोग्राफी वो हुई है तो उनकी पूरा ये कल पता है क्या हुआ था, जब पापा को डिस्चार्ज भी करा रहे थे तो वो टेप से ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, जहाँ की डसों में जहाँ पे होती है एंजियोग्राफी, तो ब्लीडिंग भी हो रही थी। तो उनको बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रेस नहीं और ज़्यादा वो नहीं, एकदम नॉर्मल घर का जो माहौल है वो है, हल्का फुल्का सब। ये बस ये है कि भगवान की बहुत कृपा रही कि सब कुछ सही रहा उस दिन, वरना सब लोग एक टाइम पर से लगा था पता नहीं क्या हो गया। जब मैंने कार का बताया था, मेरे भाई ने जब बोला था, तो ये मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय और थैंक यू सो मच अपनी अच्छे विशेस के लिए। कई बार इंसान की अच्छे कर्म और उनकी दुआ बहुत काम आती है।